कि हम कहाँ जाएं। इसी पेड़ पर मेरा सब कुछ माता पिता सब यहीं पर रहते थे और इस जंगल छोड़ के हम दूसरा जंगल कहीं देखे नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ। इसीलिए हम इसी जंगल में भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं कि भगवान मेरा प्रार्थना सुन लो। तब नारद जी बोले कि जब भी नहीं जाएगी तो और क्या बोलना है। फिर नारद जी जब जाने लगे तो चिड़िया बोली कि हे देव ऋषि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले हम जा रहे हैं कैलाश पर्वत महादेव के पास। तो मेरा एक संदेशा दे दीजिएगा कि मेरा जंगल में मतलब यहाँ बारिश हो, मेरा जंगल हरा भरा हो, पेड़ में फल फूल पत्ता सब हो, महादेव को बोल दीजिएगा। नारद जी बोले ठीक है। और नारद जी वहाँ से कैलाश पर चले गए। वहाँ जाके कैलाश जाने के बाद बोले महादेव से, महादेव तो हमेशा साधना में अपना लीन रहते हैं, नारद जी नारायण नारायण बोल के और महादेव का को जगाए हैं। इसके बाद बोले कि हे महादेव, एक चिड़िया आपका नमः शिवाय का जप कर रही है, नमः शिवाय का जप कर रही है और उसका जब आपको सुनाई नहीं दे रहा है। इतना सूखा जंगल सूखा पेड़ में खाना पीना सब छोड़ दिया, आपका जप कर रही है, तो उसका पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो नारद जी बोले कि क्या बोले नारद, महादेव बोले कि क्या बोले नारद कि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, कोई भक्त पुकारे भगवान को तो भगवान तक पहुंच ही जाता है। हमको क्या नहीं पता, हम जानते हैं कि चिड़िया मेरा नाम हमको पुकार रही है, तो दुख कष्ट तकलीफ में है, तो हम क्या करें। उसका भाग में कष्ट लिखा हुआ है, उस चिड़िया का 8 जन्म तक उसका कष्ट है, तो हम उसको कैसे सुख दे देंगे। ऐसे बोले शिव जी। तब नारद जी अब क्या बोलेंगे जब महादेव बोल दिए कि इसका 8 जन्म तक कष्ट है। फिर वहाँ से वो नारद जी चले गए। नारद जी का काम ये है पूरा इधर उधर बनमान करने का, घूमने का, कभी देव लोग कभी पृथ्वी में लोग। तब नारद जी चल गए वहाँ से। कुछ दिन के बाद फिर नारद जी उसी रास्ता से जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक जंगल हरा भरा है और वहाँ से नमः शिवाय का जप सुनाई दे रहा है। तो नारद जी बोले कि एक सूखा जंगल में नमः शिवाय का जप हो रहा है, एक हरा भरा जंगल में नमः शिवाय का जप हो रहा है, तो इसको भी जाके देखते हैं कि कौन भक्त है और क्या मांगते हैं शिव से। तो जाके देख रहे हैं कि वही पेड़ पे और वही चिड़िया नमः शिवाय का जप कर रही है। तो नारद जी चिड़िया को कुछ नहीं बोले, वो सीधे चल गए महादेव के पास और जाके बोले नारायण नारायण बम भोले शंकर, आपका लीला अपरंपार है महादेव, आप कैसे चमत्कार कर दिए। अब ये भी बोले हमको कुछ दिन के पहले बोले कि इसका 7 जन्म तक कष्ट लिखा हुआ है इसका भाग में, इसका सुख हम नहीं दे सकते, तो आप कैसे चमत्कार हो गया, कैसे आप उसको दे दिए सुख। कहाँ भी डाटो। तो शिव जी बोले कि हे नारद, क्या हम बोले कि जब हम अपना ध्यान लगाते हैं तो मेरा कान में उस चिड़िया का दुख भरी नमः शिवाय जब मेरा कान में आ रहा है और मेरा ध्यान भंग हो रहा है। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हैं। जब तक उसका हम वर नहीं दे देते, उसका मन चाहा वर नहीं दिए, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते थे। इसीलिए हम वो जो मांग रही थी तो हम वो दे दिए। तब वहाँ से नारद जी आए, बोले हे महादेव, आपका लीला अपरंपार, इसीलिए एक नाम आपका भोला है, आप बहुत भोले हैं। आपका प्रार्थना कोई भी करे तन मन हृदय से तो आप नसीब बदल देते हैं। हर हर महादेव।